गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गोरखनाथ नर्सिंग कोचिंग क्लासेस से आपका छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ केमिस्ट्री का। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम या आयनों के बीच में होता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं: आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड में और इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड जब है तो उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है, एक पे प्लस चार्ज होता है एक पे निगेटिव चार्ज होता है, और उसी को हम बोलते हैं आयनिक। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रॉपर्टी लागू करती है कि आयनिक बॉन्ड कहाँ पे होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? ट्रांसफर करता है। एक इलेक्ट्रॉन वन एटम ट्रांसफर टू अनदर एटम, ठीक है। और ट्रांसफर क्यों करता है? जो ऑक्टेट होता है उसको वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लास्ट की सेल में कंप्लीट करना चाहता है आयनिक बॉन्ड में। जैसे एक हो गया मेटल और एक हो गया नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसके आखिरी सेल में जो हमारे 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लूज करना चाहता है वैलेंस सेल से अपने। और नॉन मेटल में क्या होता है? एक्सेप्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एक लूज करता है। तो यहाँ पे हमारा होगा सपोज दैट 5 6 7 होगा। ये क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे आपके सामने है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पे आप भी जानते हैं कि Na पे हमारा प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है। सोडियम पे हमारा जो होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का हमारा कितना होता है? 17 होता है। अब देखिए सोडियम जो है हमारा 11 है, तो इसके सेल जो अगर किया जाएगा तो 281 आएगा, और क्लोरीन का जो है हमारा 17 है तो 287 आएगा। अब सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का निकाल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? लूज। और ये क्या कर रहा है? गेन। ठीक है। तो जो लूज कर रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे बोलते हैं रिडक्शन। और यही दोनों मिलके हमारे सामने आता है रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है इसी को। ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया और एक क्लोरीन क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो ये हमारा इसका बन गया, इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया सोडियम क्लोराइड का। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे किया जाए। मैग्नीशियम क्लोराइड का देख रहे हैं तो Mg का हमारा होता है 12, 282 बन गया, 12 बन गया। अब क्लोरीन का बन गया 287। अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। अब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। एक एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा और इसका क्या हो जाएगा? ये बन के आ जाएगा 288, और ये क्या बन जाएगा? 288 बन जाएगा हमारा। अब क्या करता है? मैग्नीशियम हमारा दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो Mg पे हमारा प्लस चार्ज 2 आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और क्लोरीन क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इससे हमारा 2 क्लोरीन आ जाएगा। इसी को हम अगर डॉट स्ट्रक्चर में देखते हैं तो Mg के इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, और इसी को डॉट स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो Mg अगर हम बना रहे हैं तो उसके आखिरी सेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन पे 7 है। तो इस तरीके से हम इसका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा।